ओम शांति। बाबा कहते हैं उन बच्चों को, पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते, और बाप तुमको क्या देते हैं? विश्व की बादशाही। मिलते नहीं मिलते 3 पैर पृथ्वी के? जी, तुम बच्चों को 3 पैर पृथ्वी के कोई नहीं देता। यहाँ तो माताएं बैठी हैं, नहीं देने के लिए बैठी। अरे बाबा कहते हैं मुरली में, तुमको कोई घुसने ही नहीं देता। 3 पैर पृथ्वी के नहीं देते, और बाप तुमको विश्व की बादशाही देते हैं। तो क्या कहा है? 3 पैर पृथ्वी के है? नहीं है? क्या है जी? कहाँ है? बोलो। बाप कहते हैं 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते, तो बाप तुमको विश्व की बादशाही देते हैं। है नहीं है? 3 पैर पृथ्वी के हैं? मिल जाएंगे। कब तक मिल जाएंगे? हैं जी? मन बुद्धि। कब तक मिल जाएगी? जल्दी मिल जाएगी। वैसे वैसे 3 पैर पृथ्वी के मिलेंगे ना, उसके खुद का कोई पुरुषार्थ नहीं है। अरे उसका खुद का कोई पुरुषार्थ नहीं है। जो 3 पैर पृथ्वी बाप को चाहिए, कितने पांव चाहिए? 3 बुद्धि रूपी पांव चाहिए बाप को। उससे क्या होगा? पूरी बादशाही हप कर लेंगे। उलाहना देते हैं बाबा कि बाप को तो 3 पैर पृथ्वी के ही नहीं मिलते, लेकिन तुमको क्या करते हैं? पूरे विश्व की बादशाही दे देते हैं। किसको दे देते हैं? किसका है गायन शास्त्रों में? है जी? वामन अवतार का। हाँ, इतनी सुंदर बीज रूप अवस्था बने, इतनी सुंदर निराकारी स्टेज बने, तब जाके क्या करें? 3 पग मिले। वो 3 पग मिले तो समझो क्या हो गया? काम पूरा हो गया। तभी तक आपको चांस है, जितना उड़ सको उड़ लो, जितनी मेहनत कर सको कर लो। किन्हीं की वजह से टाइम मिला हुआ है। किन्हीं आत्माओं की वजह से हम भाग्यशाली हैं कि हमको क्या मिला हुआ है? टाइम मिला हुआ है। जब तक वो 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिले, तब तक आपको क्या है? चांस है। जितना मेहनत कर सको, तो फिर क्या हो जाएगा? है जी? टू लेट। अब कुछ नहीं हो सकता। अब टू लेट का बोर्ड लग गया, माला फिक्स हो गई। कहाँ है 3 पैर? कौन से हैं? पहला पैर बढ़ाया नहीं बढ़ाया? किसको बुद्धू बनाया? हैं जी? किससे लिए 3 पांव पृथ्वी के? हैं जी? राजा बलि से लिए। तो पहले पांव में क्या किया? किसको नाप लिया? पहले पांव में पृथ्वी को। इनसे मिलो, सीरियल ही देख लिया करो कम से कम। हैं? और तो लास्ट में रखेंगे भाई, जब पताल में भेजना हो। ये पहले उसको पताल में भेज दो, 2 पैर कहाँ से मिलेंगे? पहला पैर, हाँ, आकाश में स्वर्ग नाप लिया। आकाश माना पूरा स्वर्ग नाप लिया पहले पांव से। सोचो, अब उसमें ही अपना नंबर लग जाए तो अच्छी बात है, नहीं है? पहला पांव कब तक? हैं जी? वाह, सूर्य ज्योतिषी बन गए। हाँ, 27 तक। अब लगाओ दौड़।
जब फर्स्ट पाँव को नापें तो उसी में ही एडमिशन हो जाए आपका। ये एडमिशन नहीं है अभी, ध्यान रखना। ये नहीं है अभी। हाँ, लेकिन जब वो नापेंगे पूरी तरह अधिकार के साथ, तब तक अगर तुम वैसा पुरुषार्थ कर रहे हो तो वो तुम्हारी भी कैटेगरी है, वो फर्स्ट कैटेगरी है। वो है 27 जन्माष्टमी। ये सतो प्रधान काल है, ध्यान रखना। सबसे वैल्यूएबल काल है हमारे पुरुषार्थ के लिए, सबसे सुंदर काल। इसमें जितनी मेहनत कर सकें इस काल में कर लें। हालांकि मेहनत तो आगे भी है, लेकिन अगर श्रेष्ठ काल में उतनी मेहनत नहीं हो पाई तो आगे कुछ वायुमंडल और खराब होगा या अच्छा होगा? खराब होगा ना। क्या परिस्थितियां कब बन जाएं, कोई भरोसा है? इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए, जब पहले ही पाँव से नापें, पूरे स्वर्ग को नाप रहे हो, तो उसमें क्या लेना चाहिए? चांस मिल जाए। अगर रह गए, अब ये दूसरे पाँव की बारी। फिर नापेंगे नहीं नापेंगे, किसको जीतेंगे? जी, पृथ्वी को जीतेंगे। हाँ, ये दूसरा पाँव है, पूरे पृथ्वी का परिवर्तन। तो भी चांस है। जब पूरे पृथ्वी का ही परिवर्तन होने जा रहा है तो भी चांस है। सेकंड कैटेगरी है। कब तक है वो चांस? अब तो रटा हुआ है। आप लोग भी बताओ, इधर से कोई नहीं बोले है। देखो सब कुछ रट गया है। ये तो कुछ ज्यादा ही जंप लगा रहे। 3 ही तो जोड़ने, 3.5 होगा क्या होगा, कहाँ होगा, छोड़ो। लेकिन ये तो अपने को रट गया कि अगर नापने वाला बैठा तो नाप ही लेगा। अगर वो आया ही है नापने के लिए, बाबा तो कहते हर सेकंड फिक्स है संगम युग का। अगर इतना एक्यूरेट ड्रामा है, ये देखो, अगर इतना एक्यूरेट है तो सोचो कोई एक्स्ट्रा टाइम मिलने वाला है? अगर दूसरा स्टेप 31 में है तो क्या टाइम मिलने वाला है? सोचो, लगभग पूरा काम ही हो गया। तीसरा पांव तो फिर कहाँ भेज दिया? सेवा के लिए है। हाँ, सेवा के लिए भेज दिया, और वहीं आराम कर रहे। फिर किसकी चाकरी कर रहे? एक तो सीरियल वीरियल देखते नहीं हो, है नहीं? मैं हम ही सब बताएं, बली राजा के यहाँ क्या कर रहे? सेवा। क्या सेवा कर रहे? हाथ पांव धोवा रहे हैं? अरे पहरेदारी कर रहे। वहां जितने भी रसातल में हैं उनको भी बाहर निकालना है। तो ड्यूटी देने चले गए, तुम इतना बड़े दानवीर हो, तुमने इतना हमको दे दिया, चल हम भी क्या करते हैं अब, तुम्हारे साथ ही चलते हैं। तो वहीं फिर रहे, चौकीदारी करते रहे, तो कैसा वायुमंडल फैलाते रहे। जो भी रसातल में चली गई थी, जितनी भी आत्माएं, सबका उद्धार करना था, नहीं करना था? सोचो, सबका उद्धार हो गया। तब तक आगे और बढ़ जाओ। हैं, बोलो। ये है असली माला। इसको कहते हैं माला। ये है नई दुनिया। है कहाँ? पूरी दुनिया अंधकार में, कहाँ हमको रटा रटा पड़ा है। सोचो, अब कल्पना करके देखो कितने होशियार हैं, ऐसे जैसे कि सब ज्योतिषी बन गए। कितनी बड़ी बात है ये, साधारण बात है क्या? वो एक ही भविष्यवाणी करके हाहाकार मच गई। आने वाले 10 वर्षों में भारत में भ्रष्टाचार विकारों का अंत, लक्ष्मी नारायण का राज आ जाएगा। सबके सब बुद्धू बन गए, सबके सब। तो सोचो हम कितने बुद्धिवान हैं। वो एक भविष्यवाणी ने हाहाकार मचा दी। ब्रह्मा बाबा का सबसे बड़ा पेपर हो गया। 2 दिन तक लाश को क्या रखा? रखे ही रखा। सोचो है। और दूसरा पेपर ब्राह्मणों का हो गया, ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ गए। कोई सार निकला उसका? अब जो कैलकुलेशन है, जो बुद्धिवानों की बुद्धि है, जिनके पास कैलकुलेशंस हैं, अर्थ सहित हैं, तो वो जानते हैं कि एक्यूरेट समय है, एक्यूरेट समय। इसी समय में जितना पुरुषार्थ कर सकें, जितना पुरुषार्थ कर सकें,
इससे जास्ती समय नहीं है, बहुत बहुत सुंदर समय है। जबकि दुनिया का समय हम देख रहे हैं। तो कहाँ है ये तीन पैर पृथ्वी के? कहाँ जाएं? कौन से मंदिर में जाएं? वहां जाके ढूंढें। क्या बात है, वहां तो कौन सा मंदिर है? हमने तो अभी आज तक देखो ही ना। हैं जी? वहां, अच्छा आप गए थे? नहीं, मंदिर कौन सा है वहां पे, हमको भी तो मालूम पड़े, हमने तो आज तक देखा ही नहीं। अरे बात ये हो रही है, क्या नाम है, तीन पैर पृथ्वी की बात हो रही है। नर्मदा तीन है, नर्मदा नदी। हाँ, वो तो ना नर है ना मादा है, हैं? क्या है वो? गुरु शिखर का अंडी बच्चा है, ना नर है ना मादा है, तो क्या फरिश्ता कह लो ज्यादा से ज्यादा, या गुरु शिखर का अंडी बच्चा कह लो। उसको किस लिए रखा हुआ है? जब भीष्म पितामह को बाण मारेंगे ना, तो उसको आड़ में ले लेंगे। कहाँ बात कहाँ चल रही थी, आप कहाँ ले गए? हमारे पेपर ले रही कोई और कथा निकला है? अच्छा, यहाँ तो थोड़ी सी बात निकालो नई कथा, यह भी फायदा ही है ना? इधर उधर कहीं भी फेंक दो कुछ बहलाना ही तो है। अच्छा, कहीं भी फेंक के देखो कोई बात, मालूम पड़ा नई कथा आ गई। हाँ, ये अच्छा है, इधर उधर ये भी अच्छा ही है ना? ऐसे कथाकार चाहिए, कुछ भी वेस्ट ना जाने दें। बात तो पते की बोली थी। इसका यादगार तो होशंगाबाद में ही है, शास्त्रों में है। कि जब राजा बलि यज्ञ रचने जा रहा था, बताते हैं नर्मदा घाट पे यज्ञ कर रहा था, ऐसा है शास्त्रों में है। जब नर्मदा घाट पे यज्ञ रच रहा था, तो अगर उसको 100 यज्ञ पूरे हो जाते तो तीनों लोगों को जीत लेता वो। और शुक्राचार्य जानता था कि बस कुछ ना कुछ गड़बड़ ना कर दे आके, तो बहुत उसने बेचारे ने पहरेदारी अच्छे से, बस जो लास्ट था वो इधर उधर देख रहे ये आखिरी है, ये थोड़ा सा निपट जाए हम, समझो काम हो गया। तो कहाँ से निपट जाए निपटने दें तब तो इतने में पहुंच गए। ऐसे वामन अवतार के रूप में पहुंच गए, तो समझ गए कुछ गड़बड़ है। और ऐसे ठिकना सा था वो। और राजा बलि से मांगा कि भैया कुछ दान दो। बोले बोल भाई, कुछ क्या चाहिए? बलि भी हंसने लगा, बस महाराज आए हो, कुछ अच्छे से तो मांगो, ज्यादा क्या करेंगे भैया, रहने को छोटा सा स्थान दे दे बस। और जास्ती हमको करना क्या है, एक हम छोटी सी कुटिया बना लें, वह इतना ही काफी है। वहां ने कुटिया दे दी, और उस कुटिया में उसने क्या किया? हाँ, 3 पग पूरी पृथ्वी को ही नाप लिया। सोचो, ये कहानी कहाँ की है? बिल्कुल ऐसे की ऐसी है कहानी, जैसा सुनाया जा रहा है, चिंता मत करना है, ये घड़ी हुई कहानी नहीं है। आगे चल के जब इनका प्रैक्टिकल स्वरूप देखोगे ना, बिल्कुल वैसी की वैसी ही निकलेंगे। तो बस ये 3 पैर ज्यादा दूर नहीं है, सार ये निकल रहा है। और 3 पैर मिल गए, वो संपन्न स्टेज में टिक गए। अगर तुम अधूरे लटके रहे तब तक, तो लॉटरी हाथ से गई समझो। तो ये तो मिले ही मिले, कहीं नहीं जा रहे। जा रहे कहीं? कहीं नहीं जा रहे। लेकिन जब तक पूरी तरह 100% नहीं मिले हैं, तब तक चांस है। जितनी कमाई कर सको, मेरा बाबा मीठा बाबा धुन लगा दो। और एक ही महामंत्र है, कोई चिंता की बात नहीं है, एक ही महामंत्र है। व्यर्थ को कम करने के लिए मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, इसकी धुन चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते इसकी धुन लग जाए, तो सोचो कमाई कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी कमाई है, कितने जन्मों की कमाई है? 21 जन्मों की। ये कहाँ से आ गई है? इतने गाने गाते हम तो भी नहीं सुन पाते। जन्म जन्मांतर की, 21 जन्म की नहीं, जन्म जन्मांतर की है। सोचो,
केवल ये थोड़ा सा समय अगर हम सफल कर लेते हैं, थोड़ा सा समय, तो प्राप्ति कितनी बड़ी है, बाप रे बाप। इतनी समझ अभी है, सोचो ब्राह्मणों को, जिनको ये समझ मिल जाए कि कितना वैल्यूबल समय चल रहा है, वर्तमान समय जो चल रहा है कितना वैल्यूबल चल रहा है, कितनी कीमत है इस समय की। समय की कीमत बढ़ती जाएगी, ध्यान रखना, जितना 4 अवस्थाओं से गुजरेगा ये समय। समय तो कहाँ जा रहा है, एक समय जा रहा है पूरा कहाँ, वैकुंठ की तरफ, और दूसरा समय जा रहा है पूरा नरक की तरफ, घोर नरक की तरफ। दोनों तरफ आती है। आप लोग घोर नरक की तरफ हैं या घोर स्वर्ग की तरफ? ये क्या बात, अति सुंदर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सोचो। हाँ छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल। और दोनों ऐसे चलने हैं, बिल्कुल। दोनों बिल्कुल, एक एकदम स्वर्ग की अति में और दूसरा एक नरक की अति में, बिल्कुल। इसलिए बहुत बहुत वैल्यू है जो भी आप मेहनत कर रहे हो। जैसा जैसा समय आगे बढ़ता जा रहा है, जैसा जैसा नरक बढ़ता जा रहा है, उतनी ही वैल्यू बढ़ती जा रही है उतनी ही वैल्यू बढ़ रही है। इसलिए कहते हैं ये थोड़ा समय, ये डायमंड है, डायमंड समय है, गोल्डन नहीं। क्या है ये डायमंड है। कितनी कीमत होती है डायमंड की, सोचो, उससे ऊपर कुछ है भी नहीं। गोल्ड की ही इतनी कीमत है तो डायमंड की कितनी वैल्यू होगी। और ये प्रैक्टिकल होगा, वो उनकी तरह नहीं कि शरीर छोड़ के अगले जन्म में तुमको डायमंड मिल जाएंगे, ऐसा नहीं। सोचो, अभी अगर कथा सुन रहे हो तो इसी जन्म के लिए, अगले जन्म के लिए, इसी जन्म के लिए। तो जो कोई कल्पना ना कर सके वो भविष्य हमारी हथेली पे होना चाहिए, हमारी हथेली पे। शरीर छोड़ना ये नहीं, शरीर छोड़ना नहीं। अगर आपका बाप अकाल मूर्त है तो वो क्या बनाएगा? हाँ, अकाल तख्त उसका यादगार है। कहाँ है अकाल तख्त? हैं जी, अमृतसर में उसका यादगार है। कैसा सरोवर? अमृत का सरोवर है, अमृत का। जिन्होंने अमृत पान कर लिया तो आत्मा सात्विक बन गई, तो शरीर सात्विक बनेगा नहीं बनेगा? वो यादगार है। तो किन्हीं का यादगार है? जो फाउंडेशन में है। सिख धर्म की आत्मा को कहाँ लगाया है? फाउंडेशन में लगाया, नहीं लगाया काट के झाड़ का चित्र, अभी समझोगे तो मालूम पड़ेगा। वो अमृतसर उनका यादगार है। अकाल तख्त उनका यादगार है। कैसे हैं तख्त? हैं, कोई काल इनको खा नहीं सकता। तो ये कैसी हैं 16,000 आत्माएं। कितना भी काल क्या महाकाल मंडराए, इनको नहीं छू सकता। इतने वैल्यूबल हैं भगवान की निगाह में। तो ये लॉटरी से कम है क्या? है इससे ज्यादा हो गई, थोड़ा सा कम कई बार अटैक भी आ जाता है ना? कई बार सुख में होता नहीं ज्यादा, उसमें भी अटैक आ जाते हैं। तो भाग्यशाली आप लोग कि भगवान ऐसा अटैक नहीं आ रहा है ना। दुख में भी अटैक आता है, सुख में भी आता है। इसलिए जब तक आपको ये जो कर रहे हैं ना मेहनत, 10-15 से 10 में कोई अटैक नहीं आएगा, है ना, क्योंकि बहुत मुश्किल है, निश्चय नहीं हो पाता कि हम जा भी रहे हैं नहीं जा रहे ना। बातें बड़ी बड़ी हैं लेकिन कुछ कुछ सेकंड नहीं टिक रहे। ये बहुत भाग्यशाली हैं, धैर्यता बनी हुई है, बस ये धैर्यता बनी रहे, यात्रा रुके ना। अगर यात्रा नहीं रुकी तो समझो ये कठिन यात्रा जरूर है, लेकिन सीधा कहाँ जा रही है? सीधा शिवालय कह लो, बैकुंठ कह लो, जीते जी क्या कहेंगे? जीते जी स्वर्गवासी बनना। इसलिए कहा अगर जो कोई कल्पना में नहीं है वो करने जा रहे हैं, और भगवान को कितनी खुशी होती होगी। हम टूटे फूटे हैं या साबुत हैं? सोचो, साबुत हैं क्या बात है। मेरे को अगर टूटे फूटे भी हैं, मान लो अगर मनसा कोई टूटी फूटी है, इतना नहीं भी हो पा रहा, तो भी कोई हिम्मत रखे तो सबसे खुशी किसको होती होगी? भगवान को कितनी खुशी होगी। अरे हिम्मत तो देखो, क्या तो कोई इनकी दशा तो देखो क्या है, और फिर भी इनकी कल्पना देखो, सोच कितनी खुशी होती होगी इसकी। जो अच्छे अच्छे ब्रह्मा कुमार कुमारी कल्पना ही ना कर सके, और वो तुम कल्पना करो। जब वो ही उतर आए क्या होगा? कुछ भी असंभव है?
अगर तुम्हारी कल्पना को साकार करने के लिए वो आ गया तो कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए कह रहा है हिम्मत रख बच्चे, मदद दे बाप। इसलिए बड़ी तो बड़ी कल्पना करनी चाहिए अगर भगवान इस धरा पे आया है। अगर वो आया है तो वो कल्पना करो जो संसार में नहीं है। और मेहनत बस एक ही है, मन मनाभव, और कोई मेहनत नहीं है। तुम्हारे सब संकल्प पूरे होते हैं मात्र याद की यात्रा से, और दूसरी कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। सोचो, इसलिए भगवान आया है, छोटा मोटा संकल्प करें, इसका मतलब आपने भगवान को जाना ही नहीं है। कम से कम आपसे तो अच्छे भक्ति मार्ग में है। कहते हैं अगर भगवान मिल गया, बाप रे बाप, तो क्या नहीं हो सकता। इसलिए छोटा मोटा संकल्प में न भी क्या है, बाप का डिसरिगार्ड। बड़े से बड़ा संकल्प लेंगे कि जब सृष्टि की शुरुआत हो, हम कहाँ होने चाहिए, कहाँ, ये पोते धोते सब लात मार दी, कहाँ पहुंच गए। कितनी बड़ी बात है, सोचो। हैं जी, स्वर्ग में नहीं, वैकुंठ। अरे स्वर्ग तो नीचे भी लगा पड़ा है। हैं जी, जा देख लियो, भाड़ा हो जाए वो वहीं का वहीं। हम ऊंचे नहीं पैर में, कई बार होता है अपना उठा तो लेते हैं मोह माया में, तो 2-4 सीढ़ी चढ़े, उसके चक्कर आप छोड़ भी नहीं पा रहे हो, ले जा भी नहीं पा रहे, बीच में ही लटक गए। ये भी गति हो जाती है कई बार ना। ले जाना तो अच्छी बात, इनसे तो बहुत बढ़िया। कभी इनको बोलो भी ना, ऐसा लगता है बिल्कुल बाबा के ही बच्चे। मैं इसको बाबा बाबा सिखाती रहते, वो भी बाबा बाबा बोलता है, तो उनको लगता है ये मेरे से आगे ही आगे जाएगा ना। मोह यहाँ तक होता है। अच्छी बात है, बाबा बाबा सिखाना भी अच्छी बात है। जब बाजी आती है वाइब्रेशन की, फिर आपका वाइब्रेशन उन सबको मिलना है जिनकी वजह से आप अटक रहे हैं। ये ध्यान रखें, जिनकी वजह से हम अटक रहे हैं, आपका वाइब्रेशन उन सबको मिलना है। तेरे बहाने सबका भला, अपनी घोट तो नशा चढ़े। इसलिए इतना सुंदर आपको रट गया 31, 34, 27, 31, 34 है। और आप तो दिन गिनते गिनते, रोज अपना चार्ट देखते देखते कहाँ पहुंच जाओगे। यहाँ ध्यान रखना, सालों के चार्ट रखे हुए हैं, एक दिन भी मिस नहीं है। सालों के, एक दिन का भी अमृत वेला मिस नहीं है। ये कोई नई गाथा नहीं है। जहां आप आए हो ये पुरानी गाथाएं हैं। सालों के चार्ट हैं इनके पास, सालों के, बहनों के पास। कभी अमृत वेला मिस नहीं है, ये यहाँ की पद्धति ही है। इसलिए एक दिन भी चार्ट मिस ना हो, ऐसा संस्कार ही बन जाए, एक दिन भी अमृत वेला मिस ना हो। जो जो धारणा हम कर रहे हैं खुशी खुशी से, मजबूरी ना हो। फल भी कब मिलता है, कोई चीज आप खुशी से की जाओ, अपने लिए तो कर रहे हैं भाई। किसके लिए कर रहे हैं, भगवान को चाहिए क्या? जो भी करे खुशी से करे, त्याग भी करे तो खुशी से। त्याग आपकी मजबूरी ना हो। जब त्याग आपकी मजबूरी हो गई, वो परमानेंट नहीं हो सकता, ध्यान रखना, छूट जाएगा। खुशी से होगा तो परमानेंट होगा। इसलिए अगर बहुत भारी भी लगे तो धीरे धीरे करो। जैसे मान लो 16 घंटे की फास्टिंग है, नहीं हो रही तो 12 घंटे से शुरू करो। 12 कर ली, फिर 14 कर ली, फिर धीरे धीरे पहुंच गए। लेकिन इतने धीरे मत चलना कि माँ तीनों पैर पृथ्वी कंप्लीट हो गए, मैं धीरे धीरे लगी रही, वहां पहुंच ही नहीं पाई। हैं जी, नहीं, वो तो बहुत अच्छी बात है, वो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने इतने सुंदर तरीके से पकड़ लिया है, इतने सुंदर तरीके से, तो आप तो सैंपल बनने हैं। ऐसा होगा जैसे आप ना, ऐसे और भी लास्ट सो फास्ट आएंगे, है ना। वो जरूर उनका ऐसी पिछली तपस्या है, तो उनको तो जैसे बीज पड़ा प्रैक्टिकल शुरू। लेकिन अगर चलो बाहर भी अभी सुन रहे हैं, वो भी अपना परिवार है ना। तो अगर नहीं भी हो रहा तो 2-4 स्टेप लेके क्या करना चाहिए, ये तो करना ही पड़ेगा ना। शरीर कैसा चाहिए, हाँ, जैसी आत्मा वैसा शरीर, हाँ, माना ये तो हमारा टारगेट है। तो इसलिए साधारण बात नहीं है, ये बहुत बड़ी प्राप्ति है, बहुत बड़ी प्राप्ति करवा रहा है। हाँ, ये बात सही है। वहां जो हमारी कल्पना में भी ना हो वो होने लगे तो इसको क्या कहेंगे, है ना, करवा रहा है। ये बात सही है, हमारी कल्पना में भी नहीं था, वो चीज होने लगी, हमको इशारा मिला और हम चल पड़े, तो इसको कहेंगे जरूर अपना भाग्य है। उसको कोई ऐसे सैंपल तैयार करने हैं तो इनकी तपस्या पिछले जन्म की कैसी रही होगी, कल्पना करके देखो। अगर हम इशारों की भाषा समझ रहे हैं तो सोचो पिछले जन्म की तपस्या कैसी रही होगी। कोई साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अभी खेल है मन मनाभव का, है ना।
हाँ जी, अभी कुल मिला के सार क्या चाहिए? मन मनाभव, ये मुख्य सब्जेक्ट है। इसके लिए सबकी रेस है, और ये अंदर का मामला है, इसको ऊपर से नहीं दिखाया जा सकता। ये बिल्कुल अंदर है और गुप्त है। वो जानता है या आप जानते हैं और कोई नहीं जानता, और इसी से ही पूरा खेल होना है। शरीर की स्वस्थता तो दुनिया चाहती है भाई, है ना। ये तो बहुत बड़ी बात है कि साधना के लिए बहुत सुंदर शरीर चाहिए, लेकिन अंदर से जो पक रही है खिचड़ी, वो आप जानते हैं या बाप जानता है। और ना तो चिंता करने की जरूरत है, ना किसी को बताने की जरूरत है। वो है असली रेस। जो अभी 3 पांव पृथ्वी की बात की, वो है असली रेस। वो साथ साथ हमको भी ट्रांसफर होना है। तो किन्हीं की वजह से अगर हमको टाइम मिलता है तो कहें उस समय को सफल कर लेना चाहिए, क्योंकि अंत का भी अंतिम समय है। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए।